राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी का 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसे आज हम लोग जो कि सॉल्व करेंगे, वो भी व्याख्या सहित। तो ठीक है, इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है कि 1986 में पारित हुआ, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो यह 1986 में पारित हुआ था तथा पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यह प्रतिवर्ष जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है। तो जो है कि व्यवहारिक अनुभव करने से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तो होती है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो बचपन से ही व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री उपयुक्त माना जाता है, जिसके प्रयोग से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जैसे सरल से कठिन की ओर सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। तो सेल्फ हेल्प फीचर में जो कि इलास्टिक और चुटपुट आते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर में जो कि इलास्टिक और चुटपुट आते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सेल्फ हेल्प फीचर में जो कि इलास्टिक और चुटपुट आते हैं। इलास्टिक एवं चुटपुट का प्रयोग कपड़ों में किया जाता है, जिसकी सहायता से कपड़े को बांधने या पहनने में आसानी होती है। इस सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं का सूत्र प्राप्त हुआ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जिसका लक्ष्य गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। तो यह जो कि 1989 में आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो कि जवाहर रोजगार योजना आरंभ 1989 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 में आरंभ किया, इसके अंतर्गत जो कि रोजगार 30% जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में धात्री अवस्था में जो कि अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता जो है कि गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु के शरीर का निर्माण होता है, जिसके लिए प्रोटीन अति आवश्यक होता है। धातव्य है कि मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था। तो मिलावट निरोधक अधिनियम जो कि 1 जून 1955 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबॉडीज किसके लिए विरुद्ध लड़ते हैं। तो यह जो कि पोषण पदार्थ के संक्रमण के लिए लड़ते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना है। यह वह शक्ति है जो मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताकत या शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व हैं। मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व जो कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर, यह तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है। तो पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है। तो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में पेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने पर होती है। पेशियां जब निरंतर कार्य करने में से थक जाती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, जिससे थकावट का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में रेक्टम एवं एक तंत्र का भाग जो संबंधित है। तो मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है। तो यह जो कि संबंधित है, यह पाचन तंत्र से संबंधित होता है। इसका आंसर ए सही है, पाचन तंत्र से संबंधित है।
तो मनुष्य में रेक्टम एक भाग है जो कि पाचन तंत्र से संबंधित है। यह बड़ी आंत के अंतिम भाग मांसपेशियों के थैलियों से संबंधित रहता है। इसके अतिरिक्त सिर पर वृत्ताकार विषु होते हैं जो मल द्वार को बंद रखते हैं। कटलरी के अंतर्गत आते हैं। तो कटलरी के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो, तो इसका आंसर हो जाएगा चाकू, कांटे, चम्मच हो जाएगा, चाकू, कांटे, चम्मच। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो इनमें से जो कि धन एक मानवीय संसाधन नहीं है और ज्ञान, शक्ति, रुचि, यह सब मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि कठपुतली एक है। तो कठपुतली एक जो कि दृश्य श्रव्य साधन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कठपुतली एक दृश्य श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिर के लिए समांतर पट्टी बांधी जाती है। तो सिर के लिए समांतर 3 तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में चोट लगने पर कई प्रकार की पट्टियां बांधी जाती हैं, जैसे सिर पर चोट लगने पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। तो ताने और बाने के धागे किस में रंगे? बांधने में या पटोला में, या दोनों में रंगे जाते हैं? तो जो है कि बस पटोला में रंगे जाते हैं। तो सिर्फ पटोला में रंगे जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो पटोला एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसमें ताने और बाने के धागे से हाथी नर्तकी एवं फूल को रंगा जाता है। पटोला वस्त्र गुजरात, काठियावाड़, अहमदाबाद, उड़ीसा आदि में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? तो निम्न में से कौन से कारक जो कि आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? तो आयु, शारीरिक आवश्यकता और व्यवसाय, ये सभी जो कि कारक आहार नियोजन के लिए प्रभावित करते हैं। तो प्रयोग सभी हो जाएगा। तो आहार नियोजन से तात्पर्य ऐसी योजना बनाने से है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व संतुलन में उपस्थित हों। विभिन्न आयु के व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता भिन्न होती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार उसकी आहार योजना भी बदलती है। जैसे एक खेती करने वाले व्यक्ति का आहार एक शिक्षक या प्रोफेशनल से अधिक होता है। एक खेती करने वाले व्यक्ति का आहार एक शिक्षक या प्रोफेशनल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। तो फल और सब्जियां जो कि विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मानव शरीर को विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तु की जरूरत पड़ती है जिसमें शरीर को वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। फल एवं सब्जियां विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ग्लेजिंग दी जाती है। तो ग्लेजिंग किस में दी जाती है? तो गोंद और स्टार्च में दी जाती है। तो इसका आंसर सी से ग्लेजिंग दी जाती है। तो गोंद और स्टार्च से दी जाती है। तो वस्त्र पर चमक लाने के लिए ग्लेजिंग किया जाता है। इसमें वस्त्र पर गोंद व माड़ की सहायता से वस्त्र को कड़ा किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्रों की चमक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह जो कि पियाजे के द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय ने वर्ष 1923 में द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त उनकी प्रकाशित पुस्तकें निम्नलिखित हैं जो कि द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1950 में आया था। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंट 1974 में आया था। और द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंट इन चाइल्ड 1936 में। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में। और द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1937 में लिखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मारथंडम योजना प्रारंभ की गई थी। तो मारथंडम योजना जो कि स्पेंसर हेज के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
इन्होंने प्रारंभ कब किया था? 1928 में किया था। तो इसका आंसर जो कि यह 1928 में किया था। यह जो कि यह ग्रामोत्थान की एक राजकीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवजात शिशु के संवेग होते हैं। तो नवजात शिशु के संवेग जो कि भय, क्रोध और प्रेम होते हैं। अगर ईर्ष्या दिया है तो समझिए कि वो आंसर गलत है। तो भय, क्रोध, संवेग जो कि नवजात शिशु के संवेग होते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नवजात शिशु के मुख्य संवेद भय, क्रोध, प्रेम है। इसके अंदर भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में एवं प्रेम जो कि 10 माह में उत्पन्न होता है। इस क्रियाओं का अनुभव बालक करता है। बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 ईस्वी में ब्रीवेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा? तो गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। तो यह जो कि राजमल पी देवदास ने कहा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो कि एक संयोजिक ऊतक है। तो रक्त क्या है? एक संयोजिक ऊतक है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रक्त एक संयोजिक ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों के फेफड़ों तक लाना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। लगभग जो कि 5 से 6 लीटर तक होता है। शरीर की मात्रा कितना होता है? 5 से 7% होता है और लगभग जो है कि 5 से 6 लीटर शरीर में रक्त होता है। रक्त शर्करा के स्तर और ऑक्सीजन नियमित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा या थायराइड ग्रंथि द्वारा या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। तो जो कि रक्त शर्करा का स्तर ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। तो यह जो कि इसमें इसका आंसर सही नहीं दिया है, पर यह जो कि इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें इसका आंसर सही नहीं देखते। तो इसमें जो है कि आयोग ने इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना है। तो इसमें इसका आंसर सही नहीं है। तो यह जो कि इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। तो इसमें से कौन सी जो कि हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? तो जो कि ब्लॉक छपाई है, स्क्रीन छपाई और स्टेंसिल छपाई जो कि एक हाथ छपाई तकनीकी है। केवल ड्यूप्लेक्स छपाई जो कि हाथ छपाई ना होकर मशीन से छापा जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। इस मुद्रण का प्रारंभ जो कि चीन में हुआ था। ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई आदि मुद्रण के अंतर्गत आती हैं, जबकि डुप्लेक्स एक दोहरा मुद्रण छपाई है जिसका प्रयोग प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो कोशिकाओं की खोज जो कि रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कोशिकाओं की खोज जो कि सन 1965 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। सन 1939 ईस्वी में जो कि स्लाइडेन तथा श्राउ ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी भी कोशिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि चल तंत्र है। तो चल तंत्र एक जो कि कंकाल तंत्र है। तो इसका आंसर बी सही हो जाए। चल तंत्र एक कंकाल तंत्र है। तो मानव शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाने से कंकाल तंत्र ही जो कि सहायता करता है। चल तंत्र कंकाल तंत्र के ही अंतर्गत आते हैं। इसकी सहायता से हाथ, पैर, सिर आसानी से चल तथा घूम सकता है। वार्डरोब शब्द दर्शाता है। तो वार्डरोब शब्द क्या दर्शाता है? कपड़े की दशा, कपड़े का संग्रह, तंत्रिका तंत्र, कपड़ों की देखभाल। तो कपड़ों के संग्रह दर्शाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वार्डरोब की सहायता से जो कि कपड़ों का संग्रहित किया जाता है। टाइफाइड रोग के कारण है। तो टाइफाइड रोग के कारण जो कि साल्मोनेला टाइफाइड है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफाइड है। टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से फैलता है।
यह रोगी के मल मूत्र थूक आदि में पाए जाते हैं। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है तथा शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टीबिया प्रमुख हड्डी है, तो टीबिया प्रमुख हड्डी किसकी है, तो यह जो कि टीबिया पैर की हड्डी है, तो इसका आंसर सी सही हो। टीबिया पैर की प्रमुख हड्डी है, तो टीबिया पैर की प्रमुख हड्डी है। मनुष्य के प्रत्येक पश्चात के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि फीमर निचले भाग में दो लंबी अस्थियां टीबिया तथा फिबुला पाई जाती हैं। टीबिया को सिराबोन भी कहा जाता है। यह फिबुला से ज़्यादा मोटी, बड़ी और मजबूत हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम और कल्पना है, तो अधिगम और कल्पना जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है, तो अधिगम और एवं कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार मानसिक प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया जाता है। आंतरिक प्रक्रिया वातावरण के साथ परिमार्जन, सोचना एवं कल्पना करना इसके अंतर्गत आते हैं। महिला लिंग हार्मोन्स है, तो महिला लिंग हार्मोन्स कौन सा है, तो एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिव, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, तो महिला लिंग हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो महिला लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है। इसका कार्य स्थान प्रजनन अंगों का विकास, स्त्री में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना तथा शारीरिक मानसिक लक्षण उत्पन्न करना होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि ADC, पानी में घुलनशील विटामिन जो कि C और B है, और CV जिसमें समझिए कि वह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ABCCDE, तो इसमें भी है C, इसमें B है, तो यह गलत हो गया। इसमें जो कि B है तो ये भी गलत हो गया, तो ADE, तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है, तो जो कि इसमें कौन सा एंजाइम जो कि अमाशय में उपस्थित रहता है, तो पेप्सिन और रेनिन उपस्थित रहता है, और लाइपेज जो कि अग्नाशय में उपस्थित रहता है, और इनमें से सभी, पर इसका आंसर दोनों सही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बताया है। तो इसमें जो कि इसका आंसर सही नहीं बताया, तो इसमें बताया कि अमाशय में जो कि पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज तीनों उपस्थित इसमें बताया, पर आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को गलत माना है। लाइपेज जो कि अग्नाशय का, ये गलत बताया इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार प्रति मिनट है, तो यह जो कि 12 से 16 प्रति मिनट हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एक स्वस्थ मानव के औसत श्वसन दर जो कि 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन द्वारा प्रति मिनट लगभग जो कि 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें से 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो कि स्कर्विक रोग होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए विटामिन सी का क्या कार्य है, तो विटामिन सी जल में विलय एवं विटामिन है, जल में विलय का एक विटामिन जिसका रासायनिक नाम क्या एस्कर्बिक अम्ल है, और यह जो कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में मदद करती है विटामिन सी, तथा स्कर्वी रोग से बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देते हैं, तो किसके कारण जो कि रुधिर लाल दिखाई देते हैं, हीमोसाइटिक या साइटोक्रोम या रोडोप्सिन या हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा रुधिर लाल दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो रुधिर लाल रक्त का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शक हल्का या क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर मानव शरीर का लगभग 7 से 8% होता है। रुधिर का रंग उसमें पाए जाने वाले एक लोहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन हिमवर्ण के कारण लाल होता है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो मानव शरीर में जो कि कितनी पसलियां होती हैं, तो पसलियां जो कि जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी, और अगर पूछा तो 24 हो जाएगा।
पूरा 24 हो जाएगा। अब जोड़ी में तो 12 जोड़ी हो जाएगा, तो 24 होती हैं। तो मानव शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियाँ, मानव शरीर में जो कि 24 पसलियाँ कुल पाई जाती हैं, वह जो कि वक्ष के दोनों तरफ 12-12 होती हैं। ये सभी अर्धचंद्राकार होती हैं। यह पीछे की ओर मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो यह जो कि सेंफ्लोराइजिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सेंफ्लोराइजिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र जो कि सेंफ्लोराइजिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, यह धुलने के पश्चात भी नहीं सिकुड़ता। वस्त्र धोने के बाद सिकुड़ कर छोटा ना हो जाए, इसके बचाव के लिए सेंफ्लोराइजिंग से वस्त्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक जो कि वीरर चेक होता है, वीरर चेक होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हड्डी का जो कि 38% भाग ओसोन नामक प्रोटीन तथा लगभग 62% भाग जो कि अकार्बनिक लवण मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण ही हड्डियां ठोस एवं कठोर होती हैं। कूइंग और बलबलाना वाड़ी विकास की अवस्था है। तो कूइंग और बलबलाना वाड़ी विकास की अवस्था जो कि एक प्रथम अवस्था है। तो इसका आंसर सी से प्रथम अवस्था है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन और बलबलाना, अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MMR दर्शाता है। तो MMR जो कि मिसल्स, पम्प्स और रूबेला दर्शाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाए, मिसल्स, पम्प्स और रूबेला दर्शाता है। तो MMR जो कि मिसल्स, ममप्स तथा रूबेला को दर्शाता है। मिसल्स, खसरा, ममप्स जो है कि और रूबेला वायरस जनित संक्रामक रोग है। अतः इन तीनों रोगों से बचाव के लिए MMR टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें जो कि NTA होता है या NTB होता है, NTA भी दोनों होता है। तो इसमें कोई एंटी नहीं होता है। तो इसके आंसर जो कि इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, इसमें कोई भी एंटी नहीं होता है। तो रक्त समूह, रक्त का एक वर्गीकरण जो रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होती है। चूंकि रक्त समूह O में एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसलिए यह रक्त सभी रक्त समूह के व्यक्तियों में दिया जाता है। अतः रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होता है। तो ग्रीन हाउस में गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उपस्थित होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि CPCV दर्शाता है। तो CPCV जो कि सेंट्रल पोल्यूशनल कंट्रोल बोर्ड दर्शाता है। तो इसका आंसर सी सही है, सेंट्रल पोल्यूशनल कंट्रोल बोर्ड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पोलियो की दवा को आविष्कार है। तो पोलियो जॉन सॉल्क हैं, जॉन सॉल्क जो कि पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जॉन सॉल्क हैं। पोलियो एक बहुत खतरनाक बीमारी, इससे बचने के लिए बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण कराया जाता है। पोलियो के दवा के आविष्कारक जॉन सॉल्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो दृष्टि पटल होते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जो कि समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना। तो यह सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो यह जो कि अक्टूबर
इसकी शुरुआत जो कि भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की। इस योजना में को ICDS कहा जाता है। इस योजना को क्या कहा जाता है? तो ICDS कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है कि प्रदर्शन विधि है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रदर्शन के माध्यम से जो है कि किसी भी बात को सभी जन तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। कम खर्च में भोज्य संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि प्रदर्शन को माना जाता है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम कहलाता है तो मिलावट की कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मिलावट में रोकथाम के लिए जो कि 1 जून 1955 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? तो जो कि श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? तो यह जो कि सोते समय सबसे कम होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाता है। तो सोते समय जो कि सबसे कम होती है। तो सबसे कम श्वसन दर जो है कि सोते समय होती है। मनुष्य श्वसन दर उसके लिए विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। जब हम जगे होते हैं तब श्वसन सामान्यतः असामान्य होता है, क्योंकि यह बोलने, खेलने तथा खाते समय तथा अन्य सारी क्रियाओं में प्रभावित होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ किया था। तो कौन सी योजना प्रारंभ किया था? तो इटावा अग्रगामी योजना। तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए, इटावा अग्रगामी योजना हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इन्होंने कब प्रारंभ किया था? 1948 में इटावा ग्रामीण योजना प्रारंभ किया गया था। लिंगामेंट जोड़ा जाता है। तो लिंगामेंट जो है कि लिंगामेंट जोड़ा जाता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रांत के अनुसार सबसे गर्म रंग है, तो लाल और नारंगी सबसे गर्म रंग है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा जो कि एस्बेस्टस रेशा प्राकृतिक रेशा है। निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की कैसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो रेनिन एंजाइम हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना क्या कहलाता है? तो सहज क्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल का संख्या होती है, तो 10 होती है। कुल अमीनो अम्ल जो कि 20 होती है, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी खाता एक है तो मूल लेखा पुस्तिका बड़ी खाता एक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? तो फ्लिस को जो है कि जीवित भेड़ से उतारा जिसे काटा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फ्लिस से गर्म वस्त्रों पर निर्माण किया जाता है। फ्लिस को जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गृह प्रबंधन है, तो गृह प्रबंधन क्या है? तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन गृह प्रबंधन। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कोशिका का सुसाइड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो कोशिका का सुसाइड बैंक के नाम से जाना तो क्या? तो लाइसोसोम जाना जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत में इन संस्थान की स्थापना कुनूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कुनूर में हुई थी, लेकिन 1959 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN नामक दिया गया और हैदराबाद के स्थानांतरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कला के तत्व निम्न हैं। तो कला के तत्व जो कि रेखा, नमूना, अनुपाती है जो कि सिद्धांत हैं। तो ये गलत हो जाएगा। नमूना, आकार, सतह, लय, तो ये भी सिद्धांत है। तो रेखा, रंग, सतह, नमूना या नमूना, आकार, रंग, अनुरूप। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कला के तत्व हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोरी बाना एक तरीका है, तो पुष्प सज्जा का मोरी बाना एक तरीका है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मोरीबाना एक जापानी पुष्प सज्जा शैली है जिसका प्रारंभ लगभग 19वीं शताब्दी में हुआ था। यह बड़े बड़े पात्रों में फूल डाल कर तैयार किए जाते हैं। यह 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आकार, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार का प्रकार नहीं है, कौन सा आकार का प्रकार नहीं है, तो षष्ठकोण, आयताकार, वृत्ताकार, छिद्र युक्त नहीं है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पादक है, तो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का अंतिम उत्पादक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रोटीन का अंतिम उत्पादक जो कि अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रैक्टोज तथा वसी अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ध्यातव्य है कि यह कैलोरी में नहीं बदलता, अतः इससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुरकिंजे के तंतु होते हैं, तो पुरकिंजे के तंतु जो कि हृदय में होते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पुरकिंजे के तंतु जो कि हृदय में अवस्थित होते हैं, यह तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। यह हृदय के एंड्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स AVN से उत्पन्न संवहन सिग्नल को संग्रह करते हैं, साथ ही दाएं और बाएं निलय को उद्दीप्त करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। तीव्रता दर्शाता है, तो तीव्रता जो है कि चमकीलापन या गाढ़ापन या गहरापन या गाढ़ापन या चमकीला या धुंधलापन, तो चमकीला या धुंधलापन दर्शाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, तो खड़ी रेखा के वस्त्र पहनना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डॉट है, तो जो कि फ्लांस फिश डॉट है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में फ्लांस दोहरी नोक वाले डॉट होते हैं, तो फिश डॉट है, इसमें फ्लांस बताए फ्लांस। तो निम्न में से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है, कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है, सीकम, कोलम, इलियम, तो सीकम, कोलम, इलियम जो कि छोटी आंत का अंग है, तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है, दीर्घकालीन लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य, तो लक्ष्य का प्रकार जो कि सार्वभौमिक लक्ष्य जो कि लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समांतर लक्ष्य का निर्धारण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लक्ष्य को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, लघुकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नियासिन की कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से जो कि फेलेग्रा नामक रोग होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सेंसरी मोटर अवस्था है, तो 0 से लेकर 2 साल तक होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज बालक में जन्म से जो कि 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। जिन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑर्गेनाइजेशन स्टेज 2 से 7 वर्ष तक होता है। मूल संक्रियात्मक कॉन्क्रेटिव ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष तक होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 से 15 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया गया है, तो यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ISI जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया गया, तो ISI प्रमाणित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने सन 1952 ईस्वी में पारित किया। ISI द्वारा प्रमाणित वस्तु शुद्धता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य दंशन की अवस्था होती है, तो 12 से 24 माह की होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मुख्य दशक की अवस्था 12 से 24 माह की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है, तो लाल और हरा रंगों में जो कि भेद नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वंशानुक्रम के वाहक हैं, तो वंशानुक्रम के वाहक जो कि जीन्स हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है, तो फेफड़ा जो कि जुकाम से संक्रमित नहीं होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मौसम के बदलाव के कारण जो कि मनुष्य के अंदर जुकाम नामक एक बीमारी अक्सर हो जाती है, जो मनुष्य के नाक एवं सांस की नली को प्रभावित करती है। इससे फेफड़ों में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसमें जो कि इसका आंसर मध्याह्न के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो इसमें इसका आंसर जो कि सही कोई नहीं बताया गया है। तो आयोग ने इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सी कढ़ाई का सुमेलन नहीं है, तो जो कि कौन सी कढ़ाई का सम्मिलित नहीं है, तो कसूती जो कि कर्नाटक की कढ़ाई सम्मिलित है, या कच्छ के गुजरात से है, और मूली जो कि लखनऊ से, मोती भारत जो कि दिल्ली या गलत है, तो यही सही है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। या सम्मिलित नहीं है, तो मोती भारत जो कि राजस्थान से संबंधित है। ईड प्रतिनिधित्व करता है, तो ईड जो कि अचेतन मन को प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, तो जीवन रक्षक घोल जो कि निर्जलीकरण अवस्था में दिया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यह जो कि अतिसार उल्टी दस्त के समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत क्या है, तो 0.1% हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। डोमेस्टिक सीवेज में समांतर 99.9% शुद्ध जल होता है भारत के अनुसार, तथा शेष 0.1% जो कि प्रतिशत जो कि अन्य घुली एवं निलंबित अशुद्धियाँ होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियम जो कि इसमें विधेयक पूछा है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, तो 6 जनवरी 1987 को पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में पारित किया, यह विधेयक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छरों द्वारा फैलती है, तो यह चिकनगुनिया बीमारी जो कि एडीज मच्छरों के द्वारा फैलती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो कायम जो कि आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन जो कि आंशिक रूप से पचा हुआ होता है तथा जिसमें पित्त रस एवं अग्नाशयी रस मिला हुआ होता कायम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए, तो आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन जो कि हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, तो धमनियाँ रक्त जो कि हृदय से ले जाती हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग जो कि निमोनिया है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो निमोनिया नामक रोग बैक्टीरिया से फैलता है। निमोनिया रोग के लक्षण में ज्वार के साथ ठंड भी लगती है तथा कपकपी होने लगती है। रोग अधिकांशतः बच्चों में होती है। न्यूमोकोकस नामक जीवाणु से फैलता है। निमोनिया किससे? न्यूमोकोकस नामक जीवाणु से फैलता है। जब वजन समान वजन से 30% अधिक होता है तो जो कि कौन सा क्या होगा? 30% से कम होता है तो क्या? मॉडरेट ओबेसिटी हो जाएगा, मॉडरेट ओबेसिटी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान से जो कि 20% अधिक होता है तो यह व्यक्ति जो कि मोटा होता है, मोटा कहा जाता है। तथा महिलाओं में जब शारीरिक भार समान वजन से 30% अधिक हो जाता है तब उसमें मोटापे की अवस्था को मॉडरेट ओबेसिटी कहा जाता है।
इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो ये जो कि ओजोन सोखता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ओजोन सोखता है। तो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ओजोन जो कि O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाले एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन है, तो वायु में नाइट्रोजन कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन क्या करता है? या जो कि ऑक्सीजन को पतला कर देता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रूप से अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। वायु में नाइट्रोजन जो कि 78% तक होता है, 78% होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के जो कि पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पोटेशियम की उपस्थिति शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रव्यों, मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणिकाओं में होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती हैं तथा नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने में वह पानी के संतुलन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? तो इनमें से कौन सा जो कि तटस्थ रंग है? तो काला रंग तटस्थ रंग है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है, तो जो कि सूती रेशे में अधिक होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन बाष्पन रोधी कहलाता है? तो ये जो कि विटामिन के बाष्पन रोधी विटामिन कहलाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। स्टेपल तंतु का उदाहरण है, तो जूट जो कि स्टेपल तंतु का उदाहरण है। रेशम, डेक्रोन, नायलॉन ये सब नहीं, जूट जो कि स्टेपल तंतु का उदाहरण है। फिलामेंट, रेशम, डेक्रोन, नायलॉन ये सभी है फिलामेंट के उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन से दृश्य सामग्री नहीं है? तो कौन से इसमें दृश्य सामग्री नहीं है? तो श्यामपट्ट, पोस्टर और फ्लैश कार्ड दृश्य सामग्री, चलचित्रों की दृश्य सब दोनों है। तो यह इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र हैं, तो पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, पुराने सूती कोमल होने चाहिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो डायटीशियन की अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। होटल एवं अस्पतालों में आहार चिकित्सा डायटीशियन के नियुक्त किया जाता है। होटलों में इसकी नियुक्ति ग्राहकों के लिए उपयुक्त ग्राहक पदार्थों को लागू करने हेतु होती है। अस्पतालों में इनकी नियुक्ति खाद्य पदार्थ से होने वाले बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास का क्रम है, तो विकास का क्रम जो कि विकास का क्रम जो कि सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रंग प्रकार हैं, तो फर्श बिछावन जो कि रग प्रकार है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो जमीन पर बिछाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बिछावन कहते हैं। रग एक ऐसा प्रकार है जो फर्श बिछावन के अंतर्गत आता है। वसा घुलनशील होती हैं, तो वसा घुलनशील जो कि पानी में होती हैं। ईथर और कार्बो टेट्रा क्लोराइड और क्लोराइड में जो कि यह घुलनशील वसा होती है, पानी में जो कि अघुलनशील होती हैं। तो वसा पानी में घुलनशील होता है। वसा में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित होते हैं, वसा में जो कि हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है तथा वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण वसा अणु जल के अणु से भली भांति इंटरेक्ट नहीं हो पाते, फलस्वरूप वसा जल में अघुलनशील होता है। अनौपचारिक शिक्षा है तो संगठित होती है या व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थापित होती है या शैक्षणिक गतिविधि होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा इसमें जो कि आयोग ने इसका आंसर कोई सही नहीं बताया है, सभी को गलत बताया है। तो अनौपचारिक शिक्षा मुक्त शिक्षा, अतः इसमें विद्यालय से जैसे प्रतिबंधन शिक्षण विधियां, शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय, तालिका, स्थान आदि नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती माता के कब्ज की शिकायत ना हो इसलिए उसे जो कि छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। छिलकेदार
दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खाद्य पदार्थों को ठीक तरीके से पचाने के लिए टहलना लाभदायक होता है। उनके खाने में छिलकेदार एवं हरी सब्जियां तथा दालों का सेवन अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। तो दिल्ली में जो कि वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है, तो यह जो कि जी में घुलनशील जल में घुलनशील है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 1 ग्राम वसा देता है, तो 1 ग्राम वसा जो कि 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। तो स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है तो डिंब वाहिनी, डिंब ग्रंथियां, प्रोजेस्टेरॉन, गर्भाशय। तो प्रोजेस्टेरॉन जो कि एक हार्मोन से यह नहीं आता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्न में से प्रबंधन का कार्य है, तो प्रबंधन का कार्य क्या है, कार्य का विभाजन करना प्रबंधन का कार्य है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पहला मानव निर्मित रेशा है, तो पहला मानव निर्मित रेशा जो कि रेयान है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए, तो अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा हल्का बुखार रहता है। इसके कारण उनमें ऊर्जा की हानि सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। इसलिए क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति को अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए, तो BCG का टीका लगवाना चाहिए, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। लेटी के अंतर्गत आते हैं, तो लेटी के अंतर्गत जो कि तौलिया, कपास, जूट आते हैं। लेटी के अंतर्गत को तौलिया, कपास, जूट आते हैं, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है, तो गेहूं से होता है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई थी, तो एकीकृत बाल विकास योजना जो कि 1975 में शुरू हुई थी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी। यह भारत सरकार के द्वारा शुरू होता है। तो कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंधन एक है, तो कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक प्रबंधन है, तो इसका आंसर इसमें जो कि हाँ प्रयोगात्मक व्यवहारिक दोनों ही होगा, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो 1952 में इसमें बताया गया है। इसमें आंसर सही नहीं दिया गया है। तो भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में हुआ था, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु आवश्यक सीमा तक जन दर में कमी लाना है। आयोग ने इस प्रश्न के सभी विकल्प को गलत माना है। जल शुद्धिकरण के रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जल शुद्धिकरण के रासायनिक क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो क्लोरोमाइन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोमाइन को माना जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक पदार्थ क्लोरीन के रूप में क्लोरोमाइन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रयोग कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, तो संकुचित परिवार जो कि पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में परिवार संकुचन होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्ति बच्चों के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं तथा वह उपलब्ध साधनों को अपने मन के अनुसार प्रयोग में लाने की स्थिति में होता है। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या लय करता है, तो धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिया की लंबाई या धागे की खिंचाव, तो एक कपड़े की किस्म का तय करता है। तो सुई का चयन जो कि कपड़े की किस्म से तय करता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
तो सुई का चयन कपड़े के किस्म के तय करता है, अर्थात जिस प्रकार कपड़ा होता है उसी प्रकार छोटी व बड़ी सुई का प्रयोग किया जाता है। यह जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब जो कि 2019 का पीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसे जो कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।